चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली और महान शासकों में से एक थे, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उनकी कहानी संघर्ष, रणनीति, साहस और विजयों से भरी हुई है। प्रस्तुत है चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी, जो उनके बचपन से लेकर उनकी महान विजय तक के सफर को दर्शाती है। चंद्रगुप्त का जन्म 340 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका परिवार साधारण और निर्धन था। कहा जाता है कि उनके पिता एक छोटे से राज्य के शासक थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार की स्थिति खराब हो गई। चंद्रगुप्त की मां ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में उनका पालन पोषण किया। एक समय की बात है, जब चंद्रगुप्त अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, तो उन्हें एक ब्राह्मण विद्वान चाणक्य ने देखा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त में अद्भुत नेतृत्व क्षमता और साहस देखा। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि यह बालक एक महान सम्राट बन सकता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने साथ लिया और उन्हें राजनीति, युद्ध कला और रणनीति में प्रशिक्षित किया। चाणक्य ने नंद वंश के क्रूर शासक धनानंद को पराजित करने की ठानी थी, जो अत्याचार और अन्याय का प्रतीक बन चुका था। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई वर्षों तक योजनाएं बनाई। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को न केवल शस्त्रों की शिक्षा दी, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि कैसे एक कुशल नेता बना जा सकता है। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु के निर्देशों का पालन करते हुए अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से एक मजबूत सेना खड़ी की। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की रणनीतियों के आधार पर नंद साम्राज्य पर हमला किया। हालांकि पहली बार में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन चाणक्य ने हार नहीं मानी। उन्होंने चंद्रगुप्त को फिर से संगठित किया और नंद वंश के विरुद्ध नए सिरे से संघर्ष शुरू किया। आखिरकार 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र, आज का पटना, पर कब्जा कर लिया और नंद वंश का अंत कर दिया। इसके साथ ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। चंद्रगुप्त ने चाणक्य को अपना मुख्य सलाहकार बनाया और अपने शासन की नींव मजबूत की। चंद्रगुप्त मौर्य ने केवल नंद वंश को हराकर ही संतोष नहीं किया। उन्होंने अपने साम्राज्य को और अधिक विस्तारित करने की ठानी। उन्होंने अपने सैन्य बल का उपयोग कर पश्चिमोत्तर भारत के कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। इस दौरान उनकी मुलाकात सिकंदर महान के सेनापति सेल्यूकस निकेटर से हुई। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के साहस और शक्ति को देखकर उनके साथ शांति समझौता किया। इस समझौते के तहत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को अपने साम्राज्य के कुछ हिस्से दे दिए और बदले में चंद्रगुप्त ने उन्हें 500 हाथी उपहार स्वरूप दिए। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन न केवल उनकी विजय गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि उनके कुशल प्रशासन के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने एक संगठित प्रशासनिक व्यवस्था बनाई, जिसमें कृषि, व्यापार और उद्योग को बढ़ावा दिया गया। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को अपने शासन में लागू किया। उन्होंने कर प्रणाली को सुव्यवस्थित किया और सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत की। इसके अलावा उन्होंने धर्म और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त मौर्य का झुकाव जैन धर्म की ओर हुआ। कहा जाता है कि जैन संत भद्रबाहु के संपर्क में आने के बाद चंद्रगुप्त ने राज्य का त्याग कर दिया और एक जैन साधु बन गए। उन्होंने अपना शेष जीवन दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला में तपस्या करते हुए बिताया। वहीं उन्होंने संथारा व्रत धारण किया और अपने जीवन का अंत किया। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी केवल एक राजा की नहीं, बल्कि एक साधारण बालक के असाधारण सम्राट बनने की गाथा है। उन्होंने अपने साम्राज्य को शक्ति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनका मौर्य साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना। चाणक्य और चंद्रगुप्त की जोड़ी ने यह साबित कर दिया कि सही मार्गदर्शन और दृढ़ संकल्प से कोई भी असंभव को संभव कर सकता है। उनकी कहानी आज भी प्रेरणा का स्रोत है